मुंगेर लोकसभा की रणभेरी शुरू। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अनीता देवी अपने बाहुबली पति के साथ कर रही है क्षेत्र में दौरा। शादी के बाद पहली बार प्रत्याशी अपने ननिहाल जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र के रामपुर पहुंचे। अशोक महतो का पहली बार ननिया ससुराल पहुंचने पर जमकर लोगों ने किया स्वागत। अशोक महतो ने कहा, ललन सिंह सौदागर हैं और सौदा कर जीतते हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में चौथे चरण के तहत 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर इंडिया और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में दौरा शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में मुंगेर लोकसभा के इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी अनीता देवी क्षेत्र का दौरा कर रही है और जनता से रूबरू हो रही है। इसी क्रम में उन्होंने अपने पति अशोक महतो के साथ हवेली खड़गपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का दौरा किया। दौरा करने के बाद अनीता देवी पहली बार शादी कर अपने पति के साथ जमालपुर के रामपुर ननिहाल पहुंची, जहां दोनों का परिवार के लोगों ने स्वागत किया। इधर अपनी ननिहाल पहुंची महागठबंधन प्रत्याशी अनीता देवी ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का भले ही पहली बार टर्न मिला है, लेकिन सेवा करने का मौका पहले से ही हमें मिल चुका है। मैं मेडिकल प्रोफेशनल हूं, जिस कारण पहले भी मैं सेवा करती थी। अब जनता के बीच सेवा करने का सिर्फ माध्यम चेंज हो गया है। मेरे पति को जो विपक्ष के द्वारा बदनाम करने का साजिश रची गई है, उस पर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि बदनाम करने का बहुत माध्यम है। किसी को भी बदनाम करना आसान है। अगर किसी गरीबों का मसीहा कहा जाता है तो उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उसके लिए उसकी समर्पण, उसके सेवा, उसका त्याग सही अन्य चीज़ें भी कई चीज़ हैं। प्रत्याशी के पति अशोक महतो ने कहा कि मैं भागलपुर केंद्रीय कारा के विशेष कर में 5 वर्ष तक रहा और इस बीच 5 वर्ष तक मुझे धूप तक देखने को नहीं मिला, ना तो मेरे शरीर में सूर्य की किरण पड़ा। जेल के अंदर तृतीय खंड के अति सुरक्षा गृह में मुझे रखा गया था। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर कई बार मुझे पुलिस प्रशासन से विवाद हुआ, संघर्ष हुआ। चूंकि जेल के अंदर कमजोर बंदियों के लिए मैंने आवाज़ उठाया और जब मैं जेल से बाहर निकला तो इस समय मैं बंदियों से कहा था कि जेल के भ्रष्टाचारों के विरुद्ध मैं आवाज़ उठाऊंगा। उन्होंने जदयू के वर्तमान सांसद ललन सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह तो सौदागर हैं और सौदा कर जीतते हैं। उन्होंने कहा कि 2004 से ललन सिंह के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि जब वह पहली बार बेगूसराय से सांसद चुनाव लड़ रहे थे तो वो सबसे पहले मुझसे मिले थे। उन्होंने कहा कि जिस समय ललन सिंह मुझसे मिले थे उस समय अपराधी नहीं थे, अब अपराधी हो गए हैं। जताया है तो उन्होंने उनका सम्मान करते हुए जो बेसिक चीज है, हक दिलाना पिछड़ों को, वंचितों को, गरीबों को, जो अब तक मिल नहीं पा रही थी, वो सबसे पहले वो प्राथमिकता है। जल्द से जल्द उसे पूरा करना। देखिए, मूलभूत जो जीवन जीने की जो है, जो हक मिल नहीं पा रहा है गरीबों को, उस हक में आप समझ सकते हैं शिक्षा है, चिकित्सा है, रोडवेज है और भी बहुत सारी बातें हैं। तो वो सबको एक एक करके पूरा करेंगे। जनता को संतुष्टि हो, उन्हें जो हक नहीं मिल पा रही है वो उनका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। हर संभव प्रयास उसके लिए करेंगे। जेल में अंतिम काल करीब 5 साल हम भागलपुर विशेष केंद्रीय कारा के तृतीय खंड के अति सुरक्षित कक्ष में हम रहे हैं और 5 साल तो हमें धूप नहीं लगा। वो तो निकले थे उस समय पता चलता था चेहरा से। और उसी समय हम जेल के अंदर भी कई बार प्रशासन से भी झगड़ा झंझट हुआ, माने संघर्ष हुआ कमजोर बंदियों के हक हकूक के लिए। और उसी लड़ाई को हम वहाँ से भी हम वादा करके आए हैं कि सबसे पहले मुद्दा हमारा रहेगा जेल में जो भ्रष्टाचारी है उसको हम दूर करेंगे। और बाहर में भी जितना भ्रष्टाचारी है, विकास हुआ है क्या चीज़ का? भ्रष्टाचारी का। अमीरों का विकास हुआ है, गरीबों का विकास गरीबी में हुआ है, अमीरों का विकास अमीरी में हुआ है। यही तो विकास हुआ है। यहाँ जो है आपके विकास पुरुष कहे जाते हैं वो किए हैं। पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए अगली जाति के लोग ये कहते रहते हैं
लेकिन कहाँ पर हमको सबूत कर दिए दे कि अगर हम कहीं कुछ किए हैं अगली जाति के विरुद्ध में पहले, तो हमको फांसी पर अगर चढ़ाएगा तो हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम गरीब गुरबों के हकूक के लिए लड़ाई लड़े हैं, और जब आगे कोई कदम अगर उठाया है दबंगों ने, तो उसको हमने कुचलने का काम किया है, और इसी का फल आज परिणाम, आज इतना प्रेम मिल रहा है हर जगह। नहीं, अचानक दोनों का जोड़ी भगवान ने बनाया होगा, तो वही हम भी थे कि शादी नहीं करेंगे, और सुनने में आता है कि ये भी कह रहे थे कि हम शादी नहीं करेंगे, और दोनों को भगवान इसका मतलब रखे हुए था। क्या पहले से सर जान पहचान थी या कुछ ऐसा? जान पहचान कैसे था वो तो परिवार सब बतावेंगे ने, या खुद ही बता सकते हैं। कोई जान पहचान नहीं पता। इतना दिन से ठगे महसूस कर रहे हैं। वो सौदागर जो हैं ललन सिंह, वो तो सौदागर हैं, सौदा करके जीतते हैं ना। अरबों अरब रुपया वो खर्च कर रहे हैं। कहाँ से लाते हैं? आज से नहीं, हम 2004 से ललन सिंह के संपर्क में हैं। उस समय क्या हम उनका क्या हम बोल दें, अभी बहुत कुछ हम बोल दे सकते हैं उनके बारे में, लेकिन वैसा नहीं। वो जाकर हमसे मिले थे क्या? उस समय हम फरार नहीं थे, कानून को हाथ में नहीं लिए हुए थे। 10 बजे रात में जाकर के देवदा कॉलेज में, ससबहना कॉलेज को खुलवा कर वहाँ बैठ कर बात किए थे। जिस समय की बेगूसराय लोकसभा सीट था, उस समय वो चुनाव लड़ने के लिए गए थे। उस समय हमसे सबसे पहले जाकर के वो मिले थे। वो क्यों नहीं उजागर करते हैं? उस समय क्या क्रिमिनल नहीं थे, और आज क्रिमिनल हो गए। आज सेवा कर रहे हैं, जनता का सेवा के लिए जा रहे हैं तो क्रिमिनल हो गए। डराने